हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मुजीबुर रहमान। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटर और इससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ। आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है XML एंड HTML मैप के बारे में। आपको XML और HTML मैप के बारे में आज हम बताएंगे कि किस तरह से समझा जा सकता है और किस तरह से उसका यूज किया जाता है, एक्चुअली वो होता क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम देंगे। जो XML साइट मैप होता है वो HTML साइट मैप से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो XML साइट मैप होता है वो होता है वेबसाइट के लिए, क्रॉलर के लिए मेनली होता है, और जो HTML होता है वो यूजर्स के लिए होता है। तो हम आपको बताएंगे कि HTML और XML क्या है, वो आपको दिखाएंगे सिस्टम पर। चलिए आपको चल के दिखाते हैं। समझने की कोशिश की जाती है। जब हम XML साइट मैप की बात कर रहे हैं तो इससे पहले थोड़ा सा हम आपको इससे पहले वाले वीडियो के बारे में या कह सकते हैं कि क्रॉलर के बारे में हम बात करेंगे। क्रॉलर के बारे में कई वीडियोस से चर्चा हो रही है, उसका कहीं ना कहीं बार बार जिक्र आ जाता है। उसके पीछे रीजन भी है क्योंकि वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल है जो हर वेबसाइट पर जाकर वहां की इंडेक्सिंग करता है, इसलिए क्रॉलर का बहुत ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्रॉलर का यहाँ पर क्या काम है, जैसा कि आप लोगों को इससे पहले बजटिंग के बारे में बताया गया, क्रॉल बजटिंग के बारे में बात की गई थी, वर्ड किया याद होगा आपको। तो उसमें बताया गया था कि जो क्रॉलर होता है उसके पास बहुत कम समय होता है कि वो जब किसी वेबसाइट पर जाता है तो वहां पर उसकी अथॉरिटी और बाकी सारी चीजों के हिसाब से वो टाइम उसका शेड्यूल रहता है, सेलेक्ट रहता है कितने टाइम में उस वेबसाइट से उसको वापस आना है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जब कोई क्रॉलर जाता है किसी वेबसाइट पर तो उसके लिए ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसने सारे पेजेस को क्रॉल किया है या नहीं किया है। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए, एक आपका यहाँ पर कुछ साइट्स के यहाँ पर लिंक दिए हुए हैं, जैसे indiatoday.com, अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी। ठीक है, यहाँ पर HTML टर्म्स एंड कंडीशन ये दिए हुए हैं। अब क्रॉलर क्या करेगा, क्रॉलर कभी अबाउट पर चला जाएगा, अबाउट से मूव करके वो ब्लॉगर पे चला जाएगा, या ब्लॉगर से टर्म्स एंड कंडीशन पे चला जाएगा, फिर प्राइवेसी पे जा सकता है, प्राइवेसी से फिर वो कॉन्टैक्ट अस पे जा सकता है। तो ये एक तरह से मतलब उसको ये पता नहीं रहता है, क्रॉलर को इस चीज का अंदाजा नहीं रहता है कि उसमें कौन सी वेबसाइट पर कैसे जाना है, किस तरह से ये पेजेस पर मूव करना है, इसका लिंक किस तरह से मिलेगा, उसको नहीं पता रहता है। वो कभी एक पेज से छलांग लगा के तीसरे पेज पर पहुंच जाएगा, तीसरे पेज से छलांग लगा के पहले पेज पे पहुंच जाएगा, फिर पांचवें पेज पर, फिर तीसरे पेज पर, फिर छठे पेज पर। तो वो सारे पेजेस को एक सीक्वेंस वाइज वो क्रॉल नहीं कर पाता है। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट जो पेजेस होते हैं, जो एक्चुअली में हमको क्रॉल कराना होता है, इंडेक्सिंग करनी होती है और जिसको सर्च में दिखाना होता है, कभी इस कंडीशन में कभी क्रॉलर उसको छोड़ भी देता है और उसकी क्रॉलिंग नहीं कर पाता है, उसकी इंडेक्सिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो पेज गूगल सर्च में नहीं आता है। इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो वेबसाइट होती है उसको होता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर वेबसाइट अपनी वर्क नहीं हो पा रही होती है और वो गूगल सर्च में नहीं आती है। तो इसके इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि जब हम क्रॉलिंग जब हम अपनी वेबसाइट को बनाते हैं तो वेबसाइट में कुछ ऐसी सिस्टमेटिक चीजें यूज करते हैं जिससे कि हम आसानी से क्रॉलर को बता सकें कि आपको पहले इस पेज पे जाना है, फिर सेकंड पेज पे, फिर थर्ड पेज पे, फिर फोर्थ पेज पे, फिर फिफ्थ पेज पे। इस तरह से जैसे यहाँ पर नीचे आप देखेंगे कि ये होम पेज से उसने सीक्वेंस वाइज बना दिया है कि सेकंड पेज पे फिर सेकंड से फिफ्थ पेज पे, फिर फोर्थ पेज पे, थर्ड पेज पे। इस तरह से वो आपको यहाँ पर देखिए साइट मैप पे ये आपकी वेबसाइट ये इस तरह से हौच पौच रहता है। यहाँ पर उसने देखिए सीक्वेंस वाइज पेज बना दिए हैं, इस तरह से पेज में चलता रहता है, ऊपर से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये क्या है कि इससे कोई भी पेज जो क्रॉलर आता है वो कोई भी पेज उससे छूटता नहीं और सारे ही पेजेस पे वो एक एक करके मूव करता रहता है, मूव करता रहता है, मूव करता रहता है। तो इससे क्या होता है कि क्रॉलर एक अच्छे से इंडेक्सिंग कर पाता है और वो गूगल सर्च के लिए बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पर आपको एक्सएमएल साइट मैप का जो करने का तरीका है वो क्यों की जाती है, उसके पीछे रीजन क्या, ये आपको पता चल गया होगा।
ये मेनली क्या होती है कि क्रॉलर के लिए होती है। क्रॉलर के समझने के लिए ये एक्सएमएल साइट का यूज किया जाता है, जिससे कि क्रॉलर अच्छे से उस पेज को समझ सके, उस चीज को समझ सके और उसकी इंडेक्सिंग कर सके। अब क्रॉलर की ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि वो एक्सएमएल साइट मैप के द्वारा ये सारी चीजें वो आसानी से कर सकता है, और ये चीज आप वेबसाइट के लिए होती है। दूसरी तरफ हमने बात की थी एचटीएमएल फाइल की। अब जब आप एचटीएमएल फाइल की बात करते हैं तो हम आपको एचटीएमएल फाइल को भी दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए होम दिया हुआ है, आवर कोर्सेज दिए, अबाउट अस दिया, गैलरी दिए, वीडियोस दिए, टेस्टिमोनियल दिए, कॉन्टेक्ट अस दिया। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट पर जाता है तो वहां पर उसको ये पता है कि ये होम पेज है। अगर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो होम पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे कोर्सेज हैं, कोर्सेज में हम वो सारी चीजें ऐड कर देंगे जो हम पढ़ाते हैं, वो सारे कोर्सेज यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम कोर्सेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखिए ऐसे हमने यहाँ पर कोर्सेज पे पहुंच गए और यहाँ पे सारे कोर्सेज दिखा रहे हैं, कॉमर्स 11 12 इंस्टीट्यूशन, ये सारे कोर्सेज पे हम पहुंच गए। इसी तरह से हम गैलरी पे अगर क्लिक करेंगे तो ये गैलरी पे पहुंच गए। तो ये सारे जो आपको यहाँ पर हेडिंग्स दे रहे हैं, ये क्या है, ये HTML साइट मैप है। ठीक है, ये किसके लिए होते हैं, ये यूजर्स के लिए होते हैं। और XML साइट मैप जो यहाँ पर दिखाए गए हैं वो किसके लिए होते हैं, वो होते हैं हमारी वेबसाइट के लिए या क्रॉलर के लिए, मेनली क्रॉलर को समझने के लिए। अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपने वेबसाइट में देखा कि ये सारी चीजें सीक्वेंस में दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये भी सीक्वेंस में ना दी होती, जैसे गैलरी है, गैलरी पे क्लिक किया तो हम कहाँ पे पहुंच गए, गैलरी में पहुंच गए। अब गैलरी पे क्लिक करने पे हम गैलरी पर ना पहुंचकर कोर्सेज पे अगर पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो यूजर है उसको ये बात क्लियरली ना होती, समझ में नहीं आती कि हमें जाना कहाँ है। तो यूजर के लिए भी ये एक एचटीएमएल पेज यूजर के लिए बनाया गया है, और एक्सएमएल पेज जो है वो हमारा क्रॉलर क्रॉलर के लिए बनाया गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि क्रॉलर का काम, क्रॉलर एक्सएमएल साइट में किस तरह से यूज होता है, और यूजर के लिए एचटीएमएल फाइल किस तरह से यूज होती है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आपको ये बताएंगे, ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो एक्सएमएल साइट मैप है वो कैसा दिखता है और उसको कैसे हम यूज करते हैं और किस तरह से उसका प्रॉपरली इंडेक्सिंग की जाती है। वो सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे उसमें कि इसको किस तरह से ऐड किया जाता है, जिससे कि हम ये इंस्ट्रक्शन दे सकें अपने, जो भी हमारे वीडियो जो हमने आपको एक्सएमएल साइट मैप का और एचटीएमएल के बारे में एक्सप्लेन किया है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करके बताएंगे, करके दिखाएंगे कि एचटीएमएल फाइल और एक्सएमएल फाइल, एचटीएमएल फाइल तो आपको समझ में आ गई होगी, उसको करके कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है आप, लेकिन एचटीएमएल फाइल को, एक्सएमएल फाइल को कैसे अपडेट किया जाता है उसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो उतना ही ज्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे पेज को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जो नेक्स्ट वीडियो है उसको देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उसमें हम फिजिकली आपको एक्सएमएल साइट कैसे जो किया जाता है, ऐड किया जाता है, उसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।